अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ेंगे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे प्रूव करें। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ से प्रूव किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से प्रूव करेंगे। तो पहले ग्राफ को समझ लेते हैं थोड़ा। अगर हमारे पास कोई बॉडी हो और वो यहाँ से हमारे पास कोई बॉडी हो और वो यहाँ से शुरू हो इस ओरिजिन से और वो इस तरह बढ़ रही हो, तो जब कोई भी बॉडी ओरिजिन से शुरू हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। और जितना वो आगे जाएगी तो वो उतना टाइम यहाँ पे कवर करेगी। तो इस बॉडी ने यहाँ तक आने में इतना टाइम कवर किया। और इसी तरह यहाँ पे पहुँच के कहीं पे पहुँच के उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वो वी होगी। कुछ फाइनल वेलोसिटी पे वो पहुँच जाएगी। और अगर हम इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम लोग स्लोप फाइंड करें तो वो हमें क्या देगी? वो हमें एक्सेलरेशन देगी। तो ये तो हुआ जब एक बॉडी यहाँ से शुरू हो। अब हम समझते हैं कि अगर एक बॉडी यहाँ से शुरू हो जाए यहाँ से, तो अब ये वाई एक्सिस पे कुछ ऊपर गया हुआ है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी। तो अब इसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, इसकी वेलोसिटी क्या है? वी आई है। इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और यहाँ पे पहुँच के उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाएगी। और इसने कितने टाइम में ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी पे पहुँच गई? तो इसने इतना टाइम लिया वहाँ तक पहुँचने में। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास टी है और ये हमारे पास वी आई हो गया और ये हमारे पास ऊपर से यहाँ तक हमारे पास क्या हो जाएगा? वी एफ हो जाएगा। तो अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम इस तरह प्रूफ करेंगे कि हम जितना हमारे पास ये एरिया है ना, इस लाइन के नीचे जो हमारे पास ये एरिया आया, तो इसका हमने क्या करना है? हमने इसका ये एरिया जो है इसका हमने एरिया फाइंड कर लेना है। और आपको पता है कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर एरिया फाइंड करें तो वो हमें क्या देता है? वो हमें द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी देता है। तो अब हम यहाँ इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? अपने आसानी के लिए आप कोशिश किया करें कि आप एरिया को रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिवाइड करें। जब आप इसको रेक्टेंगल या स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो आपके लिए एरिया निकालना ईजी हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये एक रेक्टेंगल आया और ये हमारे पास एक ट्रायंगल आया। तो पहले हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? हाइट ये और मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो इसकी हाइट क्या है? इसका हाइट ये है वी आई इसका हाइट है इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई विड्थ हमारे पास क्या है? वो टी है। ये हमारे पास विड्थ आया। और अब हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। तो आपको पता है कि ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? वो हाफ़ होता है, क्योंकि ये कोई भी ट्रायंगल वो रेक्टेंगल का हाफ़ होता है। तो रेक्टेंगल के एरिया को अगर हम 2 पे डिवाइड कर ले तो हमें क्या देगा? वो हमें ट्रायंगल का एरिया देगा। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? वो हाफ़ होता है। और वो भी क्या होता है? वो हाइट मल्टीप्लाई बाई बेस होती है। तो ये जो हाइट है इसका ये हम पिछले लेक्चर में फाइंड कर चुके हैं कि हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? हमारे पास ए टी के बराबर है। तो ए टी मल्टीप्लाई बाई, और बेस हमारे पास क्या है? बेस हमारे पास ये है और ये दोनों बेस सेम है। ये भी टी है और ये भी टी है। तो हमारे पास क्या है? टी। तो एरिया हमारे पास किस चीज़ के बराबर आया? एरिया इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए, और जब टी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा। और ये एरिया हमें क्या देता है? वो हमें डिस्टेंस देता है। तो हमारे पास इधर हम डिस्टेंस लिख देंगे या डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। अच्छा, जिन स्टूडेंट को ये समझ नहीं है कि ये ए टी कैसे हैं, उनको मैं समझा लेता हूँ। तो हमारे पास अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर इस लाइन का स्लोप फाइंड करें तो वो हमें क्या देता है? स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा। और स्लोप किस चीज़ के बराबर होता है? वो राइज, मतलब ये राइज ओवर रन क्या है? ये रन है। तो स्लोप हमारे साथ इसके बराबर होता है। तो हमारे पास राइज क्या है? राइज ये है ना। तो सपोज़ ये ए बी सी हो गया, तो बी सी सही है। इसको मैंने बी सी नाम दिया, इस लाइन को, मतलब इस लाइन को मैंने बी सी नाम दिया। और रन हमारे पास क्या है? ये हमारे पास टी है। टी, तो मेरे पास क्या आ गया? ए इज इक्वल टू बी सी ओवर टी। अगर टी को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो वहाँ पे चला जाएगा। तो ए टी इज इक्वल टू बी सी। बी सी मेरे पास क्या है? बी सी मेरे पास ये लाइन है, यहाँ से यहाँ तक जो मेरे पास ये है। और ए टी मेरे पास ये आ गया, ए टी बी सी इक्वल टू ए टी। तो ये इस तरह प्रूफ होता है। थैंक यू।